जो सुनीति के पुत्र ध्रुव जी एक बार ये अपने पिता के पास गए, उनकी गोदी में बैठने के लिए अपने पिता से निवेदन किए, लेकिन उसी समय ध्रुव जी के पास उनकी जो सौतेली माँ है जिसका नाम है सुरुचि, उसने मना कर दिया। ध्रुव, तुम्हें यदि अपने पिता की गोदी में बैठना है तो जाओ पहले तपस्या करो। किसकी तपस्या? जो परम पुरुष परमात्मा है उनकी तपस्या करो, और उसके पश्चात जब वो परमात्मा आपको आशीर्वाद दें तब हमारे गर्भ में आना, और फिर उसके बाद आपको जब हम अपने गर्भ से अपने उदर से जन्म देंगे फिर आपको आपके पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। ध्रुव जी अपनी माँ सुनीति के पास पहुंच गए। माँ, आज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, हमारी बड़ी माँ ने ऐसा ऐसा कहा। सुनीति ने बहुत सुंदर उपदेश किया, बेटा किसी के लिए किसी के बात का कभी बुरा मत सोचना, सुंदर नीति पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है ध्रुव जी की माँ। ध्रुव जी की अवस्था लगभग 4.5 वर्ष की है, और अब ध्रुव जी चले गए तपस्या करने के लिए। रास्ते में देवर्षि नारद जैसे गुरु मिले हैं। गुरुदेव भगवान जब तक हमारे आपके जीवन में नहीं होंगे ना, तब तक भगवान की भक्ति मिलने वाली नहीं है। ध्रुव जी देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किए। गुरुदेव, मुझे परमात्मा की तपस्या करनी है। तो उन परमात्मा का नाम क्या है पता नहीं है, उन परमात्मा का स्वरूप क्या है पता नहीं है। जैसे राजा परीक्षित को पता नहीं था हम किसका भजन करें। अंते नारायण स्मृति ही गुरुदेव भगवान ने बताया। ध्रुव जी भी श्री देवर्षि नारद से यही प्रश्न करते हैं, गुरुदेव मेरी माँ ने कहा है कि जाओ परमात्मा की तपस्या करो, मैं किस परमात्मा की तपस्या करूं? देवर्षि नारद ने बहुत सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसकी तपस्या करो? वासुदेव भगवान की, भगवान कृष्ण की तपस्या करो। और बहुत सुंदर इसकी व्याख्या मैं आपको कल बताऊंगा प्यारे। बहुत सुंदर उपदेश किया है, समझाया है एक नन्हे से बालक को। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जो भी यहाँ पर कथा पंडाल में बैठे हैं प्यारे, आप सब लोग तो आते ही हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को भी कथा पंडाल में लाया करो। सुंदर संस्कार मिलेगा उनको। पूरे विश्व में जनमानस को प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्ति से भरने वाले श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा के सरस प्रवक्ता रामानुज संप्रदायाचार्य प्रेम मूर्ति पूज्य संत स्वामी लक्ष्मण दास जी की परम इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा और उनका प्रेम प्राप्त करने का पूरा अधिकार हो। इसी पावन स्वप्न को साकार करने के लिए पतित पावनी माँ गंगा के तट पर विश्व की सबसे पवित्रतम देवभूमि श्री हरि के धाम हरिद्वार में कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कर महाराज श्री ने बेसहारा व अनाथ बच्चों की मदद व निर्धन मेधावी छात्र छात्राओं की सहायता एवं गरीब असहाय जनों की सेवा शुश्रूषा के अनवरत चल रहे भागवत कार्य के साथ गरीब व निर्धन असहाय जनों के लिए अनाथ आश्रम एवं भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य मंदिर श्री वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के निर्माणार्थ विशाल भूमि क्रय का संकल्प लिया। अतः आप सभी भक्त पूज्य महाराज श्री के इस पावन स्वप्न को साकार करने हेतु सहयोग कर अक्षय पुण्य एवं कृष्ण कृपा के भागीदार बने। आपका सहयोग सच्ची खुशियाँ बांटने एवं किसी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अतुलनीय है। आप श्री भूमिदान महायज्ञ में सहयोग इस प्रकार कर सकते हैं। 1 वर्ग फुट 11,000 रुपए, 2 वर्ग फुट 21,000 रुपए, 5 वर्ग फुट 51,000 रुपए, 11 वर्ग फुट 1,21,000 रुपए, 21 वर्ग फुट 2,31,000 रुपए, 51 वर्ग फुट 5,51,000 रुपए, 108 वर्ग फुट 11,51,000 रुपए, एक अटैच रूम 4,51,000 रुपए एवं सत्संग हॉल 11 लाख रुपए। जोलीकोट नैनीताल उत्तराखंड में खरीदी गई भूमि में निर्माणाधीन कृष्ण कृपा मिशन कामधेनु गौशाला हेतु गौ सेवा सहयोग प्रकल्प 3 शेड 3,21,000 रुपए, एक गौदान 51,000 रुपए, पूरे गौशाला की
एक दिन की संपूर्ण सेवा 31,000 रुपए, एक गाय की 1 वर्ष की सेवा 21,000 रुपए। कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य बनना चाहें तो आप इस प्रकार जुड़ सकते हैं। संस्थापक सदस्य 11 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 5,51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 3,51,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी